से वस्तु को ग्रहण करना। तो आपने निर्देश सामित साधनाधिकरण तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है। अब निर्देश मात्र में यदि हम कथन करेंगे तो सद्द्रव्य लक्षणम, सत लक्षण सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो सत लक्षण के द्वारा छहों द्रव्यों का एक साथ ग्रहण हो गया, मतलब ज्ञान का विषय बन गया। छहों के छहों द्रव्य हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं जब हम ये कहते हैं सद्द्रव्य लक्षणम। तो लेकिन समीचीन रूप में, समीचीन माने आगम विधि के अनुसार। आगम की विधि क्या है? हम द्रव्य का लक्षण सत बताएंगे। हम द्रव्य का लक्षण ये नहीं बता देंगे कि जिसमें गलन पूरण पाया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। अरे गलन पूरण तो सिर्फ पुद्गल में पाया जाता है, सब में थोड़ी पाया जाता है, और इसमें मौजूद होना चाहिए। हाँ, अब जो सभी में पाया जाता है उसी लक्षण को रखना पड़ेगा ना। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत सद्द्रव्य लक्षणम, ये सामान्य संग्रह में आ जाएगा। अब विशेष संग्रह में मनमानी नहीं कर पाएंगे। पुद्गल का लक्षण वर्णगंध रस स्पर्श है, तो उसी के द्वारा अब पुद्गल के नाना प्रकार के स्कंद, नाना प्रकार के परमाणु, लेकिन हमने कह दिया वर्ण गंध रस स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। तो पुद्गल के जितने भी भेद प्रभेद उनकी पर्याय दिख रही हैं उन सभी का ग्रहण हो जाएगा विशेष में। एक एक का लक्षण अगले अगले सूत्र में बता रहे हैं ना। परस्पर अविरोध रूप से संपूर्ण पदार्थों के संग्रह रूप एक वचन के प्रयोग से, वचन एक ही लिखा ना, सत सत सत, जिसमें सत है वो सत लक्षण वाला कौन कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। संग्रह रूप में एक वचन, वचन एक ही, शब्द एक ही रखा, लेकिन सभी का ग्रहण हो गया। एक वचन के प्रयोग के चातुर्य से कहा जाने वाला सब सत स्वरूप है। इस प्रकार से सेना समूह, वन समूह, नगर, वन कह दिया तो सारे वन प्रांत का संग्रह हो गया। नगर कहा तो कोई अमुक नगर चर्चा तो कर ही नहीं रहे। नगर, सभी नगरों का ग्रहण हो जाता है। वृक्ष कहने से सभी वृक्षों का ग्रहण हो जाएगा। सेना कहने से सभी सेना का ग्रहण हो जाएगा। ऐसे लिया इन्होंने। विशेष संग्रह की चर्चा अलग अलग करें। अब एक एक द्रव्य का अलग अलग लक्षण जो होगा वो विशेष संग्रह में आ जाएगा। विशेष संग्रह यथा सर्वे जीवा परस्पर मविरोधिना, परस्पर मविरोधिना। हाँ, विशेष संग्रह। अब देखो सभी जीव अनेक है ना, तो जीवत्वपना चेतनत्वपना तो सभी में है। जीव कहने से सभी जीवों का ग्रहण हो गया, चाहे वो संसारी हो या मुक्त हो, एक इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय में हो, कोई भी हो, क्योंकि चैतन्य गुण तो सभी जीवों में पाया जाता है। जीवत्व मतलब चैतनत्व। अब द्रव्य प्राण भाव प्राण दो चर्चा आती है, पर भाव प्राण की अपेक्षा से जीवत्व घटित होगा। द्रव्य प्राण तो आयु का कार्य है। आयु तो एक कर्म ही है, बहुत बड़े कर्म। हाँ, पर लेते हैं सामान्य व्यवहार में से द्रव्य प्राण की चर्चा करते हैं। जो जीता था, जीता है, जिएगा, तो ये तो भाव प्राण की अपेक्षा त्रैकालिक बनेगा। द्रव्य प्राण की अपेक्षा तो बुद्धिमान आयु समाप्त हो गई तो वो भी समाप्त हो गया। श्वासोच्छ्वास भी गया, श्वासोच्छ्वास को प्राण कहते हैं। पर बात यह है कि जितने संसारी जीव हैं उसमें जो पर्याप्तक जीव हैं उनमें श्वासोच्छ्वास पाया जाता है। तो पर्याप्तक जीव की यदि चर्चा करते हैं तो द्रव्य प्राण मतलब श्वासोच्छ्वास की चर्चा आ गई। तो सभी जीवों में श्वासोच्छ्वास पाया जाता है, जो जो पर्याप्तक है वो ऐसे ग्रहण हो जाएगा चीज़ें। जो न एक जाति विशेष की अपेक्षा से, एक जाति विशेष ले लिया ना, जाति विशेष मतलब पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं कि जीव की चर्चा कर रहे हैं कि धर्म द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, वो जाति विशेष हो गया। एक जाति विशेष की अपेक्षा से अनेक पदार्थों को एक रूप ग्रहण करना वह विशेष संग्रह है। और संग्रह में तो आपको जीव और पुद्गल की चर्चा आएगी। धर्म द्रव्य संख्या में एक ही है, क्या संग्रह करेंगे? अधर्म द्रव्य संख्या में एक ही है। अब काल द्रव्य चूँकि अनेक हैं,
परमाणु एक एक कालाणु स्वतंत्र द्रव्य है। तो वर्तना लक्षण, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा प्रत्यय च कालस्य, काल द्रव्य का उपकार बताया ना। अब इसमें सारे कालाणु असंख्यात काल द्रव्य हैं गणना में, उन सभी का संग्रह हो गया। अब ऐसे हम भेद कर दें व्यवहार से लोकाकाश अलोकाकाश, तो आकाश का लक्षण क्या? अवगाहनत्व। तो अब हमने जो भेद किया है, 6 द्रव्य जहाँ रहते हैं उनको कहते हैं लोकाकाश, जहाँ सभी द्रव्य नहीं रहते हैं उनको कह दिया अलोकाकाश। तो लोक अलोक दोनों वर्तना लक्षण तो है ही है। तो इसलिए उन्होंने विशेष डाल दिया ना, अपनी जाति विशेष अपने अपने ग्रुप को ग्रहण करेगा। हाँ, विशेष में अपना अपना ग्रुप ग्रहण होगा, एक दूसरे का ग्रहण नहीं होगा। चैतन्य पने की अपेक्षा से संपूर्ण जीव राशि एक है। जाति विशेष जीवत्वपना उपयोग, चैतन्यपना तो सभी में मौजूद है ना, अपना अपना चैतन्य है, लेकिन है तो चैतन्य। जीव के कहने से सामान्यतः सभी जीवों का तो ग्रहण हो जाता है, परंतु अजीव का ग्रहण नहीं होता। विपक्षात व्यावृत्ति पूर्वक विशेष कथन होगा। विशेष कथन जब भी होगा तो विपक्षात व्यावृत्ति पूर्वक ही तो होगा ना। जब हमने जीव कहा तो अजीव द्रव्य सब छूट गए, उनकी व्यावृत्ति हो गई। अतः यह विशेष संग्रह नहीं हुआ। विशेष संग्रह मैंने जीव द्रव्य का उदाहरण दिया ना, तो जब जीव को चर्चा करें सभी जीवों का तो ग्रहण हुआ, पर जीवत्व तो अन्न में नहीं पाया जाता है, इसलिए उनका ग्रहण नहीं हुआ, उनसे व्यावृत्ति हो गई। यही है अशुद्ध, इसको अशुद्ध संग्रह नहीं भी कहते हैं, क्योंकि संग्रह एक महासत्ता एक अवान्तर सत्ता। महासत्ता में तो सद्द्रव्य लक्षण आ गया, अब अवान्तर सत्ता भेद प्रभेद पूर्वक अपने अपने ग्रुप को अपना उसका विषय बनाएंगे। जैसे जीव समूह, सभी जीव आ गए। सामान्य दो प्रकार का हो गया, एक महासामान्य हो गया और एक विशेष सामान्य। इसी को महासत्ता और अवान्तर सत्ता भी कहते हैं। अब जैसे जीव समूह कहा तो सभी का ग्रहण थोड़ी हुआ, मात्र जीव का हुआ, अवान्तर सत्ता में आ जाएगा, मतलब विशेष संग्रह में आएगा। हाँ, अशुद्ध कहो विशेष कहो एक ही बात है। अशुद्ध इसलिए हो गया कि सभी द्रव्यों का ग्रहण कहाँ हुआ, आपने भेद विवक्षा कर दी ना। संग्रह ने तो महासत्ता रूप जो है उसको तो शुद्ध संग्रह नहीं कहेंगे, और अवान्तर सत्ता ग्रहण कर रहा है तो उसको अशुद्ध संग्रह नहीं कहेंगे। ये सब आगे आएगा। जीव समूह मात्र जीव का ग्रहण हुआ, अजीव समूह में जीव को छोड़कर अजीवों का ग्रहण हुआ। हाथियों का झुंड कहा तो मात्र हाथियों का ही तो ग्रहण हो रहा है। घोड़ा हाथ और बैल कबूतर आदि जो भी कहो, गाय भैंस, उनका तो ग्रहण नहीं हुआ ना। घोड़ों का झुंड, रथों का समूह, पैदल चलने वाले सैनिकों का समूह, और नींबू जामुन आम नारियल कुछ भी करो, अपना अपना ही ग्रुप हुआ। बस ऐसा लेना पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग श्रेणियाँ, जिस श्रेणी की चर्चा कर रहे हैं मात्र उसी श्रेणी का ग्रहण हो रहा है, अन्य का ग्रहण नहीं हो रहा है। इत्यादि दृष्टांतों के द्वारा प्रत्येक जाति के समूह को नियम से एक वचन द्वारा स्वीकार करके कथन करना विशेष संग्रह नहीं है। जीव समूह एक वचन, जीवा कहाँ लिखा, जीव लिखा। अजीव समूह, हाथियों का समूह। अब सारे हाथी आ जाएंगे, हाथियों में भी क्वालिटी है, लेकिन हाथी मात्र का हम तो जाति विशेष एक ले रहे हैं, सभी का ग्रहण हो गया। मनुष्य कहा तो मनुष्य भी अनेक प्रकार के हैं, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, पर हमने मनुष्य मात्र कहा तो सभी का ग्रहण हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन अपनी जाति का ग्रहण हो रहा है, मनुष्य मात्र का। त्रियंच देव नारकियों का तो ग्रहण नहीं हुआ मनुष्य कहने से। तो ये सब अवान्तर सत्ता में आ रहे हैं ना। अवान्तर मैंने भेद में प्रभेद, भेद में और भेद करो, भेद में और भेद करो। क्षत्रिय कहा तो क्षत्रिय मात्र का ग्रहण होगा, वो भी तो एक समूह है ना, एक ही क्षत्रिय जीव थोड़ी है, अनेक है। जहाँ जहाँ समूह की चर्चा है, लेकिन भेद प्रभेद पूर्वक समूह की चर्चा है तो अवान्तर भेद, उसको अशुद्ध संग्रह नहीं कह देंगे या विशेष संग्रह नहीं कह देंगे ऐसा। और महासत्ता में हाँ अवान्तर, अवान्तर कहो, विशेष कहो, अशुद्ध कहो, ये चीज़ें। अब ये संग्रह में भेद प्रभेद करते हुए व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। आगे के प्रकरण से पहला प्रकरण भी क्लियर होता है। व्यवहारोपि द्वेधा,
हाँ, व्यवहार ने भी इसी तरह दो प्रकार का है, सामान्य और विशेष। अब सामान्य किसे कहते हैं? सामान्य संग्रह में भेद करे तो वो सामान्य व्यवहार हो गया, और विशेष संग्रह में भेद करे तो विशेष व्यवहार हो जाएगा। सामान्य संग्रह में तो देखो 6 द्रव्यों को ले लिया था, सद्रव्य लक्षणम करके। अब उसमें हमने भेद क्या कर दिया कि देखो सभी द्रव्य तो सभी हैं, लेकिन द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। 2 ही भेद किए ना, भेद तो बहुत सारे बन जाएंगे। अजीव में तो धर्म अधर्म आकाश काल सभी आ रहा है ना। अभी इसमें और भेद संभव है, और भेद संभव है ना। हाँ, संभव है। तो ये क्या लिख रहे हैं आगे? सामान्य संग्रह भेद को व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवा। सामान्य व्यवहार नए का स्वरूप बता रहे हैं। क्या परिभाषा बताई? सामान्य संग्रह में भेद करने वाला व्यवहार नहीं कहलाता है। वी प्लस अ प्लस हार। हार तो स्कूल कॉलेज में बताते हैं, भाग हार, भाग देते हैं ना, विभाजित करना, पर वी और अव और लगा दिया। वी माने विशेष रूप से, अर्थात आगम में जैसा विशिष्ट कथन जिस रूप में पाया जाता है इसी रूप में भेद विवक्षा चलेगी। अव और अंतर्गत और भेद आगम पद्धति से युक्ति प्रमाण आगम के अनुसार भेद प्रभेद की चर्चा चलानी चाहिए, मनमानी नहीं। मनमानी हाथी को घोड़ा कह दे, घोड़ा को हाथी कह दे, अरे कहाँ से बनेगा? हाथी भी जीव है, घोड़ा भी जीव है, हाँ, लेकिन भेद तो बनेगा। तो व्यवहार यही तो बताएगा कि अपने अपने ग्रुप को लेकर के सारी विधियाँ होनी चाहिए। हाथी को तुम घोड़ा कह दो, घोड़ा को हाथी कह दो, इस तरह कोई नहीं बनेगा। मनमानी कोई लक्षण नहीं बनेंगे, मनमानी भेद विवक्षा भी नहीं बनेगी। मनुष्य को तिर्यंच कह दो, तिर्यंच को मनुष्य कह दो, और जीव ही तो है, क्या हुआ कह दिया तो नहीं। उनके मनुष्य गति नाम कर्म कह है, मनुष्य आयु बुद्धिमान चल रही है, इसलिए वो मनुष्य कहला रहा है। युक्ति प्रमाण पूर्वक भेद विवक्षा चलेगी, बिना युक्ति प्रमाण के प्रमाणाभास व्यवहाराभास वो सब कैंसिल हो जाएगा। अन्य मत वाले वस्तु को एक धर्मात्मक मानते हैं, कोई कुटस्थ नित्य, कोई सर्वथा क्षणिक, उनमें ये सब बनेगा ही नहीं। कोई लोक व्यवहार उनमें नहीं बनेगा। जैन शासन के अनुसार जो विवक्षा है उसी में व्यवहार नहीं घटित होता है, और उसी में संग्रह नहीं आदि घटित होता है। सारे मिथ्या नहीं हो जाएंगे, निरपेक्ष नया मिथ्या, सापेक्ष नया सम्यक, ऐसे। अब सामान्य संग्रह के विषयभूत पदार्थ में भेद करने वाला सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार ने है। सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार ने क्या किया? द्रव्य के 2 भेद किए, जीव और अजीव। अब ये सामान्य भेद ही तो है ना। इसको सामान्य भेद इसलिए कहेंगे कि अजीव में तो बहुत सारे आ गए, और जीव में ही बहुत सारे जीव हैं, कोई एक इंद्रिय, कोई 2 इंद्रिय, कोई संसारी, कोई मुक्त है। इसलिए तो सामान्य संग्रह भेदक के उदाहरण बनेगा। कौन सा? जीव। द्रव्य के 2 भेद हैं, जीव और अजीव। जो सामान्य संग्रह के द्वारा कहे गए अर्थ को जीव अजीव आदि के भेद से विभाजन करता है वह शुद्ध संग्रह का भेदक, शुद्ध संग्रह का भेदक व्यवहार नहीं है। ठीक है ना? सामान्य संग्रह कहो चाहे शुद्ध संग्रह कहो, एक ही है ना। इस तरह सामान्य संग्रह नय के द्वारा स्वीकृत सत्ता सामान्य अर्थ को भेद कर जीव पुद्गल कहना, सेना शब्द के द्वारा स्वीकृत शब्द को भेद कर हाथी घोड़ा रथ प्यादे आदि कहना, नगर शब्द के द्वारा स्वीकृत पदार्थ का भेद कर लुहार सुनार कंसार औषधिकार मारक वैद्य आदि कहना। इस तरह से सब कर रहे हैं ना। अब भेद पर प्रभेद करते चले जा रहे हैं। सामान्य संग्रह का भेदक ये व्यवहार नहीं है। अब इन्होंने क्या किया? सामान्य के 2 भेद किए थे ना, एक महासत्ता को ग्रहण करने वाला, एक अवान्तर सत्ता को ग्रहण करने वाला। अब विशेष संग्रह और सामान्य संग्रह दोनों की चर्चा जो टीका करी ना यहाँ उसमें कर दी। जैसे हमने नगर कहा, तो अब नगर में रहने वाले, चाहे वो लुहार हो, चाहे सुनार हो, चाहे कंसार हो, चाहे वैद्य हो, उन सभी नागरिकों का ग्रहण हो जाता है
उस नगर में रहने से। अब वो व्यवहार ने क्या करेगा, उसमें और भेद प्रभेद करके चर्चा कर रहा है। देखो यह कलकत्ता नगरी है, पर इसमें यहाँ इस प्रकार के नागरिक रहते हैं, इस प्रकार के यहाँ सब संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, औषधालय है, यहाँ पर इतने प्रकार की फैक्ट्रियाँ हैं, या ये अमुक अमुक कार्य होता है, इस फैक्ट्री में ये माने उसी की भेद रूप चर्चा, वो व्यवहार नहीं हो जाएगा। अब हमने फल कह दिया तो फल कहने से सभी फलों का ग्रहण हो गया। अब फल में भेद करेंगे तो फल सामान्य संग्रहण का विषय हो गया। अब उस फल में हमने भेद किया, ये सारे फल तो हैं मार्केट में लिखे हैं, लेकिन इसको हम अनार कहते हैं, इसको आम कहते हैं, इसको पनस कहते हैं, इसको नारियल कहते हैं, इसको सुपारी कहते हैं। भेद किया ना। भेदक, सामान्य संग्रह का भेदक व्यवहार नहीं हो गया। हमने सामान्य में कौन सा पॉइंट पकड़ा, विशेष सामान्य कहा कि महासामान्य कहा। महासामान्य में पहले बता चुके सद्रव लक्षणम। अब सामान्य संग्रह का भेदक एक बार भेद किया, फिर पुनः भेद किया, फिर पुनः भेद किया, उसी सामान्य को लेकर तो चल रहे हैं। अब अंतर सत्ता भी कोई सामान्य सत्ता को छोड़कर नहीं है, महासत्ता को छोड़कर अब अंतर सत्ता बनेगी क्या? नहीं बनेगी, बस यही बात है। अब देखो विशेष संग्रह में भेद कर रहे हैं। विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवा संसारिणो मुक्ताश्च। विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवा संसारिणो मुक्ताश्च। अब विशेष संग्रह क्यों लिया? सभी द्रव्यों की चर्चा हट गई, मात्र जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है ना, तो विशेष संग्रह हो गया। सामान्य संग्रह में कितने सारे भेद दे दिए थे, जीव की भी चर्चा कर ली, अजीव की चर्चा कर ली, फिर जीव में भी बहुत सारे क्वालिटी की चर्चा कर ली, अजीव में भी बहुत सारे क्वालिटी की चर्चा कर ली, सब मिक्स चर्चा है ना सामान्य संग्रह में। विशेष संग्रह में सभी द्रव्य को ले ही नहीं रहे, क्या लिख रहे हैं? जीवा, मात्र जीव को ले रहे हैं। अब जीव में भी दो भेद, संसारी और मुक्त। विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवा संसारणो मुक्ताश्च। विशेष संग्रह नय के विषयभूत पदार्थ को भेद रूप से संग्रह करने वाला विशेष संग्रह भेदक व्यवहार है। जीव के संसारी और मुक्त दो भेद करना। एक ही द्रव्य को उदाहरण में लाए हैं, वहाँ सामान्य संग्रह में द्रव्याणी में जीव और अजीव दोनों सम्मिलित थे। सामान्य संग्रह से ये नहीं है व्यवहार संग्रह निकलेगा। हाँ, और सामान्य विशेष से ये नहीं है संग्रह, सामान्य संग्रह से नहीं है, फिर व्यवहार का भी इसी से निकलेगा, विशेष का भी उसमें और भेद करेंगे। भेद में भेद करेंगे। यही बात है। विशेष संग्रह में सब ले लेंगे, जीव पुद्गलों का समूह, देवनाट्यों का समूह, हाथी घोड़े आदि का समूह, वही चीज़ है। अब कोई मोटा है, कोई कुबड़ा है, कोई काम करने में कुशल है, कोई अकुशल है। अब विशेषण लगा लगा करके और उन्हें भेद करते रहो। सैनिकों में भेद कर दो, अशस्त्र में भेद कर दो, नागरिकों में भेद कर दो, ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। समझ में आ जाएगा आप पढ़ोगे तो। अब व्यवहार ने के भेद हो चुके हैं। ये जो यहाँ शॉर्टकट बता रहे हैं ना, इसकी और चर्चा जब ये करेंगे ना, उपचरित ने, अनुपचरित ने, व्यवहार ने की भी और ब्रांच पर ब्रांच आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अभी तो मोटा मोटी अर्थ करेंगे, तब तो विशेष अर्थ करेंगे ना। अब मोटा मोटी व्यवहार का अर्थ हो गया, संग्रह का अर्थ हो गया, नैगम संग्रह व्यवहार, तीनों का संक्षेप में कथन कर दिया। अब रिजु सूत्र बता रहे हैं, लेकिन टाइम तो रहने दें। हाँ,